हेलो एवरीवन। ये आज हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 9 शूट हो रहा है। आई होप तुम लोग ने हम लोग का आगे का पार्ट 8 देख चुका होगा। हम लोग ने पार्ट 8 में जो जो पढ़ा था, रेशियो कन्वर्जन पढ़ा था और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज के पार्ट में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो हमें इन टर्म्स ऑफ कॉट लिखना पड़ेगा। और तुम लोग को याद होगा कि हम लोग ने ये पहले लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखा था। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि ये जो साइन को, सेक को और टेन को इन टर्म्स ऑफ कॉट में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है इस वाले में हम लोग लिख सकता है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये राइट हैंड साइड जो ऑलरेडी कॉट में है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। हमें पता है कोसेक को हम लोग क्या लिख सकता है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकता है और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हम लोग चाहे तो अभी जगह को इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, 1 बाई या फिर 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो रूट ओवर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हमें पता है कि 1 के ऊपर तो रूट लगा रहेगा नहीं, हट जाएगा। तो हम लोग लिख देखते हैं साइन ए इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा साइन के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, साइन के लिए हो गया। सेम गोस फॉर हम लोग सेक के लिए जाएंगे। किसके लिए जाएंगे, हम लोग सेक के लिए जाएंगे। अब अगर हम लोग सेक के लिए देखें, सिंपल है, तुम लोग समझना चीज थी वो कि ये कैसे होता कैसे है। अगर हम लोग को सेक चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में सेक कहाँ पे है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में सेक कहाँ पे, इस लाइन पे सेक है। तो हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो गया। अब देखो, इस साइड में हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए। इस साइड में हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए। 10 को हम लोग क्या लिख सकता है, 1 बाई कॉट लिख सकता है। 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, ऑब्वियसली इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर आ जाएगा। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सेक ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे भी है कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला रूट तो प्लस में हम लोग से चाहिए, नीचे में खाली इंडिविजुअल टर्म है तो इसका स्क्वायर रूट हट सकता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे कॉट ए होगा। क्यों हटा, क्योंकि हम लोग का रूट ओवर अलग अलग कर दिया हम लोग ने और इसमें स्क्वायर था, ये हो गया। तो इसमें भी हम लोग का क्या हो गया, सेक हो गया। हम लोग का क्या हो गया, सेक हो गया। अब बचा 10, बचा हमारे पास 10। तो 10 ए इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट होता ही है, हमें पता है 10 ए इक्वल्स टू 1 बाई कॉट होता ही है। तो ये बहुत सिंपल था। तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो इस चीज़ को तुम लोग इस तरीके से कर सकता है। तुम लोग को बस जो मैंने राइट साइड में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखा है, राइट साइड में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखा है, उससे तुम लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। इन टर्म्स ऑफ सेक में लिखना है। तो इन टर्म्स ऑफ सेक और ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ध्यान से देखना, ऑल अदर क्या क्या था हमारे पास, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए। तो ये सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इन सबको हमें लिखना है। इन सबको हम लोग को किस में लिखना है, सेक के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है, सेक के टर्म में। तो सबसे पहले हम लोग कॉट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉस से शुरू करते हैं। कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक होता ही है। कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई सेक होता है। कहाँ से आया, अगर तुम लोग को याद हो मेरा पहला क्लास,
ये रहा, मैंने यहीं पे बताया था कॉस का मतलब क्या होता है, 1/sec होता है। क्या होता है, 1/sec होता है। अगर तुम लोग को याद होगा तो वहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस करके रखा है, ठीक है। अगर, इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर तुम लोग ने आगे के वीडियोस नहीं देखे तो तुम अगर जंप करके आओगे डायरेक्ट इधर में तो कुछ कुछ चीज़ें तुम लोगों को हार्ड लग सकता है कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग और थोड़ा देखते हैं। अब इसके बाद हम लोगों का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। क्या था हम लोग का, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था। फिर क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। फिर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। यही होता है हम लोग का। अब इन्हीं का यूज करके हम लोग चीजें कर सकते हैं। अब देखो हमारा ये तो हो गया, किसका हो गया, अपना कॉस का हो गया। अब और देखते हैं, अगर साइन में मैं देखूं, अगर मैं साइन में देखूं तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसको मैं इससे लेके चला जाता हूँ, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट। तो साइन ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इतने के बाद हमें देख रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी कॉस का वैल्यू है, हमारे पास ऑलरेडी कॉस का वैल्यू क्या है, 1/sin, 1/sec। तो हम लोग इसको इस टर्म पे छोड़ सकते हैं या फिर तुम लोग इसका एलसीएम लेके ऊपर नीचे कर सकते हो, पूरी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या हो जाएगा, अगर कर दे तो हम लोग sec a माइनस 1/sec a, और ये ऐसे रूट रहेगा, और ये हमारा sin a, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वाला हो गया, ये हमारा दूसरा वाला हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा किसका हुआ, साइन का भी हो गया। किसका हो गया, साइन का हो गया। अब हम लोग और करते हैं, और बचा जो टर्म्स है, क्या क्या बचा, अभी 10 बचा। 10 का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग 10 का देखें तो 10 में ऑलरेडी हमारे पास है, क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। सेक हमारे पास ऑलरेडी राइट हैंड साइड में, बस 1 को सेट करना है। 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इधर जाएगा रूट 10a इज इक्वल्स टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इजीली हमारे पास 10 का आ गया। और कॉट का मतलब क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। कॉट का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो कॉट ए इज इक्वल्स टू 1/10a होता है, और 10 हमारे पास आ ही गया है, तो 10 क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारे पास 10 भी हो गया, कॉट हो गया, सेक में हम लोग को निकालना ही है। रहा बचा कोसेक, हम लोग ने पढ़ा कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1/sin स्क्वायर ए, हम लोग ने पढ़ा। तो ये इधर जाएगा तो रूट ओवर आ जाएगा। क्या जाएगा, रूट ओवर आ जाएगा। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1/sin ए। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/sin ए। क्या हुआ कि जो रूट ओवर है इधर से उधर गया तो वो स्क्वायर वाला टर्म हट चुका है। अब जो साइन का वैल्यू है, हम लोग ने ऑलरेडी निकाला, ये रहा साइन का वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो ये क्या है, रूट ओवर सेक ए माइनस 1, नीचे ही है तो ये ऊपर चला जाएगा अभी। तो सेक ए बाई सेक ए माइनस 1, ठीक है। तो तुम लोग देख सकता है हमारे पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, जिसको हम लोग ने किस में कन्वर्ट किया है, सेक में कन्वर्ट किया है। मैं एक बार बॉक्स बना देता हूँ ताकि तुम लोग को देखने में और समझने में आसानी हो। ये हम लोग का पहला वाला है, ठीक है, किसमें, कॉस, ये हमारा साइन, ये हमारा 10, ये हमारा, इसमें कॉट लिख देता हूँ मैं, ये हमारा कॉट, ये हम लोग का कोसेक, ये हमारा कोसेक। सो तुम लोग इसको इस तरीके से देख सकता है और क्लियरली समझ सकता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे आराम से कन्वर्ट हुआ है। फिर अगर हम लोग
इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो क्लियर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, सो हमें इसका वैल्यूज निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं। 1 नंबर क्या है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू निकाला। दोनों में कॉमन क्या है, 9 कॉमन दिख रहा है, 9 एक कॉमन ले लेते हैं, तो sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, हम लोग ने ये कॉमन ले लिया। अब जैसे हम लोग ने ये कॉमन ले लिया, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग को कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब तुम लोग को अगर याद हो, हमारे पास था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो क्या मैं यहाँ पे जो 10 का वैल्यू है, यहाँ पे जो 10 का वैल्यू उसको चेंज कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे 10 का वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस है, याद रखना, ठीक है। एक और ब्रैकेट लगाते हैं, और 10 का मतलब, या फिर किसका वैल्यू चेंज हो रहा है, सेक का वैल्यू चेंज करता हूँ, ज़्यादा आसान होगा, ना समझने के लिए, कन्वर्जन भी नहीं है। तो व्हाट इज सेक, सेक इज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, आपस में बैलेंस हो जाएगा इजीली। ब्रैकेट में क्या बचा, 1 9 इंटू 1 दैट इज 9। तो इजीली तुम लोग बोल सकते हैं हम लोग का करेक्ट आंसर क्या है, हम लोग का करेक्ट आंसर है 9। तो ये सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स इन्वॉल्विंग आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो हमें इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं, हमारे प्रूफ के क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो फाइनल एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ठीक है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से निकलेंगे, राइट हैंड साइड तक सॉल्व करेंगे। 1 नंबर लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से देखो, मैं एक बार वो ले लेता हूँ ताकि जगह बचे, वरना मैं बहुत रफ तरीके से करता हूँ। अब सेक कोसेक, कोसेक का मतलब क्या होता है, एक बार लिख लेता हूँ, कोसेक, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। व्हाट इज कोसेक, कोसेक का मतलब 1 बाई साइन थीटा, एंड व्हाट इज कॉट, कॉट का मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जैसे 10 का साइन बाई कॉस होता है, वैसे ही कॉट का कॉस बाई साइन होता है। दोनों में क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर में कौन है, साइन है, दोनों का डिनोमिनेटर में कौन है, साइन है। तो ये हो गया साइन थीटा, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, होल स्क्वायर चल रहा है। अब अगर हम लोग और आगे कंटिन्यू करें तो हम लोग स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इसको मैं ज़रा छोटा कर लूँ तो जगह मिले हमें। सो अगर मैं देखूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें होल स्क्वायर चल रहा है, इसको ना इस तरीके से लेते हैं, और नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, जो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग इसको निकाले तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जो साइन है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है, इधर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए चल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ने लिखा। अब ये जो चीज़ है, इस 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा चल रहा है। ओके, हम लोग ने ना यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, इसको हम लोग को थीटा लेना पड़ेगा। लेट मी चेंज इट इन थीटा, थीटा थीटा कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, बहुत बड़ा चेंजेस तो है नहीं। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ 2 है, और यहाँ पे हमारे पास ये टर्म 1 है। अगर मैं इससे इसको बैलेंस करूँ तो ये एक बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा।
तो जो कि हमारे किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि हमारे किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यही हमारे को करना था। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे क्या करता है, कन्वर्जेंस को करता है। तो तुम लोग इस चीज़ को इस तरीके से कर सकता है, ये ज़्यादा टिपिकल होता नहीं है। सो ये सारे क्वेश्चन सिंपल सी होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड तक जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, cos a बाई 1 प्लस साइन ए, इधर पे 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, इधर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो ये हमारे डिनोमिनेटर में आ चुका है। अब फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको तो जैसा है वैसे रखेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो ये हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए बी, और नीचे जैसा वैसा लिखेंगे, ठीक है। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए और ये मल्टीप्लाई में कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इन दोनों टर्म्स को यूज करो, इन दोनों टर्म्स को यूज करके क्या लिख दे रहा हूँ, 1 लिख दे रहा हूँ, और एक ऑलरेडी 1 इधर पे है और इधर में 2 साइन ए कॉस ए है, और 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए है, ठीक है। अब ये 1 प्लस 1 हमारा 2 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे, 2 कॉमन लेंगे। मैं ज़्यादा स्टेप्स नहीं कर रहा हूँ। तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, और मैंने एक 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा अंदर में, 1 प्लस सेक ए, सॉरी साइन ए, साइन ए और कॉस, साइन ए और कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब साइन ए कॉस ए, अब तुम लोग अगर ध्यान से देखो, इसको किस तरीके से तुम लोग ब्रेक कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचो कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, हमारे इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाओ और देखो कि इसमें तुम लोग इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकता है, किस तरीके से। तो अगर तुम लोग देखो किस तरीके से तोड़ सकता है तो कर। अच्छा, ओके, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, लेट मी करेक्ट इट। तभी इधर में रुका हुआ है। सो इस लाइन को हम लोग को, एक लाइन को रब करना पड़ेगा। कोई नहीं, एक और बार कर लेते हैं। ध्यान से देखो, हम लोग ने क्या किया, इस लाइन को जब ब्रेक किया, ये तो कॉस स्क्वायर ए है प्लस ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी में तो ये साइन ही रहेगा ना, ट्वाइस ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा। हम लोग ने 2 साइन ए कॉसे कर दिया था, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए और ये हो गया कॉस ए। इन दोनों का वही सेम चीज़ करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे है 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। इन दोनों में अगर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2। तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और इधर में 1 प्लस साइन है हम लोग के पास, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखो, हम लोग इस टर्म्स को काट सकते हैं। तो क्या बचेगा, 2 बाई कॉस ए। हम लोग ने बहुत देर तक पढ़ा कि 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सेक ए।
तो ये हो गया हम लोग का किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल है। किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ऐसे इस चैप्टर पे हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, जो हम लोग धीरे धीरे करके करेंगे। मैं नहीं चाहता कि एक बार में बहुत सारा बर्डन पड़े तो तुम लोग को ये चीज़ करने में थोड़ा दिक्कत हो। सो ये हमारा था पार्ट 9 के बारे में। हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि पार्ट 9 में आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, देखते हैं शुरू से, ठीक है। तो ये हम लोग के पार्ट 9 के बारे में था ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में। सबसे पहले हम लोग ने आज क्या देखा था, एक्सप्रेस करना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के यूज करके अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखना, कि देखो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट में लिखना। इसके बाद हम लोग ने क्या देखा, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम लोग किस में करें, सेक में करें। मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 में से एक कौन है, सेक है, बाकी 5 को किस में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ सेक में लिखना हम लोग ने ट्राई किया। इसके बाद हम लोग ने एक MCQ किया था। उसके बाद हम लोग ने कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन किए, कुछ कैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन किए। ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर से। 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो हम लोग इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आगे आने वाले वीडियोस पे हम लोग बाकी के प्रूफ्स करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।